दोस्तों, शिव चर्चा कथा सुनने से बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, एक दिन की बात है, सुमिति अपनी बहू और बेटे के साथ रहती थी और महादेव को गुरु मानकर उनका पूजन किया करती थी। कहीं भी महादेव की चर्चा या भजन पूजन होता तो वो अवश्य जाती थी, चाहे उसे उस पूजन में बुलाया जाए या नहीं। यह बात सुमित की बहू को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी सासू माँ बिना बुलाए कहीं भी किसी के घर आंगन में आए जाए उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। सुमित की बहू सुशीला रोज अपने पति रामू से शिकायत करती थी। कहती थी, सुनो जी, आपकी माँ दिन भर यहाँ वहाँ घूमती रहती है, जहाँ नहीं बुलाया जाता है वहाँ भी बिना बुलाए चली जाती है। मैं यहाँ दिन भर घर के कामों में उलझी रहती हूँ और वो घूमती रहती है। चाहे मैं अकेले ही घर के कामों में काम करते करते मर जाऊं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। तब रामू ने कहा, भाग्यवान, तुम घर के काम में करने के लिए अपनी माँ को बुला लो और मैं अपनी माँ को 4 धाम की यात्रा पर भेज देता हूँ। रोज रोज के कलह से कुछ दिनों के लिए शांति तो मिलेगा। ऐसा विचार कर वो दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन बाद रामू अपनी माँ को लेकर 4 धाम यात्रा पर निकल जाता है। माँ को तीर्थ स्थल पर पहुंचाकर रामू घर लौट आता है। कुछ ही समय बाद घर का वातावरण बदल जाता है। जहाँ धूप अगरबत्ती की खुशबू से भक्तिमय वातावरण था, वहीं सेंट आ गया। जहाँ पूजा पाठ की चर्चा हुआ करती थी, वहीं दूसरों के घरों के शिकायत कलह की चर्चाएं होने लगी। औरों के घरों से मुकाबले होने लगे। खर्च बढ़ गया, साथ में हम भी। घर के साज सजावट में ही धन खर्चा होने लगा। कुछ ही दिनों में घर में भोजन के लिए भी पैसे नहीं बचते। फिर उन्होंने खर्च कम करना शुरू किया, पर मन में जो बात आ चुकी थी, उनसे बेहतर दिखना है, वो उनके सोचने समझने के विवेक पर कब्जा कर लेते हैं। उस गांव के चोर के मन में आया, जरूर इसने कोई खजाना पाया है, तभी अचानक से इसके घर में तरक्की हो रही है। नहीं तो इतने दिनों में तो सामान्य इंसान ही थे, अचानक कैसे बदल गए। रात्रि को चोर उनके घर पर आकर सारी वस्तु चुरा ले गया और उस गांव को छोड़कर कहीं और चला गया। 1 वर्ष बीत गया। वह बूढ़ी माँ अपने पुत्र का इंतजार करने लगी और सोचने लगी कि मेरा पुत्र आकर मुझे घर वापस लेकर जाएगा। बहुत दिनों बाद भी जब पुत्र नहीं आया तो अकेले ही घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में थककर सुमिति एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लग गई। चोर भी उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए आ गया। सुमिति ने देखा उनके घर की वस्तु उनके पास है। वो समझ गई, यह चोर मेरे घर में ही चोरी करके आ रहा है। सुमिति ने कहा, बेटा, मैं रोज शिव चर्चा करने या सुनने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हूँ, क्या तुम चर्चा सुनोगे? चोर सोचने लगा, मैंने आज तक कभी कोई पुण्य नहीं किया, फिर आज मौका है तो मेरा क्या जाता है, मैं तो यही हूँ। चोर ने कहा, हाँ माँ जी, आप शिव चर्चा सुनाइए, मुझे सुनना है। सुमित ने शिव चर्चा आरंभ किया और समापन के साथ ही चोर के मन में गलती का आभास हो गया और वो सुमित के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा और कहता है, माँ, मैं एक चोर हूँ। मेरे गांव में रामू नाम के साहूकार के घर चोरी करके आ रहा हूँ। आपके द्वारा सुनाई चर्चा को सुनकर मेरे मन में यह आया, मैं गलत हूँ। मैं धन वापस करके महादेव के चरणों में खुद को समर्पित करना चाहता हूँ। सुमति ने कहा, बेटा, तुम मेरे घर चलो, मुझे घर छोड़ देना और तुम साहूकार के घर चले जाना।
चोर और बूढ़ी माँ जब घर पहुँचे तो देखते हैं बहू बेटा का रो रो कर बुरा हाल है। माँ को देखकर बहू और बेटा दौड़कर माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे और उन्होंने देखा चोरी के सामान के साथ एक इंसान खड़ा है। उन्होंने सोचा जरूर माँ के साथ ही महादेव के दूत चोर से मेरा सामान बचा कर लाए हैं। दोनों ने अपनी गलती को मानते हुए इस बात को स्वीकार किया। माँ के कारण ही महादेव की कृपा से सब कुछ वापस आ गया है। फिर उन्होंने निश्चय किया वो हर सोमवार को महादेव का चर्चा सुनेंगे और करेंगे और माँ को कहीं भी आने जाने से नहीं रोकेंगे। जय शिव शंकर।